भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर सत शर्मा जी मुंतखब होने के बाद राजौरी के आज पहले दौरे पर हैं और आज राजौरी के अंदर ये पहुंचे हैं। पहले इस दौरे के हवाले से जानना चाहूँगा किस तरह का टूर आज आपका? अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी के संगठनात्मक पहलुओं के ऊपर चर्चा के लिए यहाँ पर आया हूँ। पार्टी का ये संगठन पर्व जिसके अंतर्गत एक्टिव मेंबर की शुरुआत लगभग हो चुकी है। कुछ जगहों पर बूथों के अध्यक्ष भी जो है उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उसी के अंतर्गत आज राजौरी का टूर था और मेरा मानना है कि जल्द से जल्द हम लोग वो प्रक्रिया भी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे ताकि यहाँ पर बूथों के चुनाव, मंडलों के चुनाव, जिला के चुनाव, यहाँ का प्रदेश का अध्यक्ष और उसके बाद पार्टी का हमारा नेशनल प्रेसिडेंट जो हैं वो भी इसी चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं। हर 6 वर्ष के बाद मेंबरशिप होती है, लेकिन 3 वर्ष के अंतराल के बाद ये प्रक्रिया होती है। उसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके साथ साथ जो 25 तारीख का एक स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन जो एक शताब्दी वर्ष के रूप में हम लोग मना रहे हैं, 100 वर्ष उनके जन्मदिन को पूरे हुए हैं एक सुशासन दिवस के रूप में। उस त्यौहार को मनाने के लिए भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देकर कि वो उस जगह जगह पर हर बूथ के ऊपर ये कार्यक्रम बने ताकि लोगों को पता हो कि देश के प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से इस देश को जो था वो सुशासन दिया था। एक ऐसा समय उन 2 महान विभूतियों को भी याद करने का है। वीर बाल दिवस, हम सब जानते हैं कि इससे पहले बाल दिवस हम लोग किस दिन को मनाते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने आम जनता के बीच में ये दिन रखा। उन 2 महान विभूतियों की शहादत, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहबजादे जिनको शहीद किया गया, 6 वर्ष का और 9 वर्ष के 2 बच्चों को जिंदा जो था वो दीवार के बीच में गाड़ा गया। और आप सोच सकते हैं कि वो शहादत हम लोगों को भूलनी नहीं है। उस शहादत को भी हमारे लोग याद करें। इस विषय को लेकर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी मैं बात रखने आया हूं। मेरा मानना है कि पार्टी के कार्य के साथ साथ इन त्योहारों को भी और उन शहादतों को भी हम लोग भूलें ना। मैं इसलिए आज यहाँ पर स्टेट के दर्जे की बात जहाँ तक लगातार की जा रही है, हालांकि गृह मंत्री की तरफ या वज़ीर आज़म की तरफ से भी यकीन दहानी करवाई गई थी। 1 साल उसका बीत भी चुका है। स्टेट के दर्जे की बहाली के लिए सत शर्मा एज ए जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के नाते किस तरह कदम उठाएंगे? क्या इस स्टेट दर्जे की बहाली के लिए आप भी कोई कदम उठाएंगे बाशिंदा जम्मू कश्मीर का होने? ऐसा है कि यहाँ तक परिस्थिति जम्मू कश्मीर की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बड़ा विषय है और किसी देश के सर्वोच्च नेता द्वारा एक बयान कि उचित समय जब आएगा यहाँ पर स्टेटहुड मिलेगी। मेरा मानना है कि उचित समय आने का हमें इंतज़ार करना चाहिए। उचित समय लाने के लिए यहाँ के प्रशासन को भी कार्य करना होगा, डेवलपमेंट के कार्यों में बढ़ोतरी करनी होगी, एक अच्छा वातावरण यहाँ बनाना होगा, शांति का माहौल बने। आपसे एक ही है कि सरकार बनने से पहले चुनाव तक कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होता है, लेकिन चुनाव के एकाएक बाद क्यों अनटूवर्ड इंसिडेंट होने शुरू हो जाते हैं? कारण ये है कि जब हम अपने मैनिफेस्टोज़ में ऐसे बातें रखते हैं जो किसी न किसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उचित समय आएगा, जल्द आएगा और हमें स्टेटहुड की तरफ उस वक्त ख़ास तौर पर इंतज़ार करना चाहिए। रिजर्वेशन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इख्तलाफ देखने को मिल रहे हैं। आज उनके एमपी भी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट करके कहा कि कोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। आप किस तरह देखते हैं इस सबको? ऐसा है कि संविधान के दायरे के अंतर्गत रोहिल्ला जो हैं वो चुनकर आए हैं और उनके द्वारा लगातार से जिस तरीके के बयानबाजी हो रही है, आप समझ सकते हैं कि संविधान इनके लिए मायने नहीं रखता। संविधान के डिसीजंस का इंतज़ार ये लोग नहीं कर सकते और एक अच्छे वातावरण को ये लोग नहीं चाहते। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक रेजोल्यूशन फर्स्ट डे को लाया जाता है सिर्फ यहाँ का वातावरण ख़राब करने के लिए, और वातावरण ख़राब हुआ। देश भर में जगह जगह पर मातृशक्ति खुलकर आई। वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजी जो थे सड़कों के ऊपर आए, गोरखा समाज के लोग जो थे वो सामने आए, वाल्मीकि समाज के लोग सामने आए। उनका हक छीनने की जब बात होती है, जिसका भी हक छीनने की बात होती है, वो सामने सड़क के ऊपर ज़रूर आपको नज़र आएगा। इन लोगों ने
चुनकर अपने डेवलपमेंट के कार्य में कार्य करना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, ना कि ऐसे मुद्दों की तरफ जिन मुद्दों का फ़ायदा उस वक्त होता है कि जब आपको कोई कार्य करना होता है, जब आपको इस प्रदेश के हित में कोई काम करना है तो वो डेवलपमेंट करिए ना। यहाँ पर शांति का मोल लाइए ना। जम्मू कश्मीर में शांति की प्रक्रिया पहले नंबर पर है। डेवलपमेंट भी चाहिए, शांति भी चाहिए, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल चलते चलते, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में दूरियां कम देखने को मिल रही हैं, अब ऐसा लग रहा है दोबारा एक बार फिर नज़दीक आ रहे हैं, क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध चुनाव लड़ा था। 26 जहाँ तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, 26% मत लेकर, कुछ 19 सीटें हम लोगों ने कश्मीर से भी लड़ी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगभग 80 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा है। 3% मत, 1,56,000 मत जो है भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा लिए हैं। हम लोग अपने विधायकों को एक इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको कहा गया है कि एक कंस्ट्रक्टिव वातावरण में काम कीजिए, देश के हित में काम कीजिए, प्रदेश के हित में काम कीजिए, लोगों की डेवलपमेंट को सामने रखकर काम कीजिए। उसी की तरफ हमारे कार्यकर्ता जो हैं अग्रसर होकर जो हैं वो काम कर रहे हैं। मतलब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस देश हित के मामले में, ये थे हमारे साथ रियासती सदर भाजपा सत शर्मा जी, जिनकी तरफ में आपने सुना होगा कि देश हित के लिए काम करना ज़रूरी है। हालांकि खुलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तस्दीक इनकी तरफ से भी नहीं की जाती, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के अंदर दूरियां कम होती नज़र आती हैं। इस तरह की खबरें भी ज़रूर गर्दिश कर रही थी, मगर आज जिस तरह वो इन सवालों से भागने की कोशिश कर रहे हैं और गोल मोल जवाब देकर, इससे ये ज़रूर वाज़े होती है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।